मेरा नाम आदर्श है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं प्रोफेशनल वास्तु प्रैक्टिशनर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने वास्तु के अंदर काफ़ी काम किया। मैंने खुशदीप बंसल सर से महावास्तु की टेक्निक सीखी हुई हैं और उसकी प्रैक्टिस के अंदर मेरा फोकस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु पे ज़्यादा रहा। उसके अंदर कुछ चीज़ों के अंदर मुझे दिक्कत आई, मेरे को महावास्तु से काफ़ी सपोर्ट मिला, बट मेरे अंदर हमेशा ये इच्छा थी कि कुछ और जाने, ये तत्व कैसे काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। कुछ चीज़ों में हमें रिजल्ट बहुत जल्दी आते थे, कुछ चीज़ों में डिले आते थे। तो ओवरऑल क्लाइंट्स हमारे हैप्पी हैं, लेकिन फिर भी एक लालसा थी कुछ और जाने की, इसके पीछे और गहराई में राज क्या हैं। तो कुछ दिन पहले उस इच्छा में सर्च करते करते यूट्यूब पे मैंने सरबजीत जी के कुछ वीडियोस देखे, तो उसके अंदर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई जो कि शायद मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, लेकिन जब मैंने उनको देखा क्लाइंट साइड पे जाके तो वो काम कर रही थी। उसके हिसाब से मैंने कुछ चेंजेस करे, मेरे को कुछ रिजल्ट्स भी आए। तो मेरे अंदर ये लालसा जागी कि मैं जानूँ कि ये क्या है। तो मैंने सरबजीत जी से बात करी और मैंने इनसे कहा, तो इन्होंने कहा कि आप पहले बुक पढ़िए। तो मैंने बुक पढ़ी और बुक पढ़ के मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। एक समझ में आया कि और एक नया निचला स्तर है जिसके अंदर एक्चुअली जहाँ पे कई सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, वो जानने के लिए मैंने इनका कोर्स ज्वाइन किया और आज हमारा चौथा दिन है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई वास्तु प्रैक्टिशनर है, उसने ये कोर्स नहीं किया तो उसको कई सारे फंडामेंटल पकड़ में नहीं आएंगे। हो सकता है कि वो अनजाने में ठीक कर रहा होगा, लेकिन उसका फंडामेंटल क्या है वो उसे मिस कर रहा है। तो फंडामेंटल अगर आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, एडवांस टेक्निक्स भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो हम नहीं देखते या नहीं देख पाते। उन प्रभावों को कैसे समझना है, उसके हिसाब से कैसे क्लाइंट को और रिजल्ट देने हैं, ऐसी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। हम एक तरीके से इतनी चीज़ें हैं। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है और कोई भी अगर अपना वास्तु समझना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने इससे पहले बहुत वास्तु कोर्सेज किए हैं, इसलिए मैं अथॉरिटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ। जो हम ये सोचते हैं कि भाई हम घर बैठ के क्लाइंट को फ़ोन पे बता दें कि तुम्हारा ये तत्व बिगड़ा हुआ है, ये दिशा बिगड़ी हुई है, वो मार्केटिंग का टैक्टिक है, उससे रेमेडी नहीं की जा सकती। वो तो जाके ही देखना पड़ेगा, वो यहाँ आके समझ में आया। क्योंकि देखना क्या है, कितने लेवल्स तक जाके देखना है, तत्वों को बैलेंस करना कैसे है, इम्बैलेंस हो क्यों रहा है, एनर्जी को फाइंड कैसे, तो तत्व अपने लेवल पे कर रहे हैं। फिर जोन के एट्रीब्यूट हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो रही है, फिर उसके अंदर देवता अलग से आ गए, मतलब बहुत लेयर्स हैं। ग्रहों का भी जो हमने इसके अंदर चित्रण किया है, घर के अंदर प्रीडोमिनेंट ग्रह कौन से हैं, व्यक्ति के अंदर तत्व और ग्रह कौन सा बोल रहा है, किससे उसको दिक्कत आ रही है, तो ये समझ में आता है कि क्या हो रहा है। हम वो जो हो रहा है वो पकड़ ही नहीं पाते। हम किसी ने बोला मेरी तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम, हम साउथ ईस्ट में घुस जाते हैं। हमारी ओरिएंटेशन ऐसी है, बट वो क्यों हो रहा है, क्या उसके घर में वो ग्रहों का एक प्रभुत्व किसी गलत ग्रह का क्रिएट हो रहा है, टॉयलेट की एनर्जी कहीं से आके हिट दे रही है, किस एंगल पे दे रही है, क्या वो ब्रह्मस्थान की ऊर्जा की वजह से साउथ ईस्ट में दिक्कत है ही नहीं। ऐसी चीज़ें आपने रिसर्च कर रखी हैं और हमें मिल रही हैं जो हमने शायद कभी थॉट प्रोसेस उस तरफ हमने कभी चलाया ही नहीं। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। और आपने वो जब आपकी कोई भी किताब पढ़े, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ एक बार किताब जरूर पढ़े। इसीलिए अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझना है कि हो क्या रहा है और क्यों कैसे हो रहा है, तो ये कोर्स में आके आप वो समझ सकते हैं।